मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि रक्स क्यों, कुछ और क्यों नहीं? आपकी वालदा जो थी वो एक्टिंग भी कर रही थी, कंपेयरिंग भी कर रही थी, आर्ट प्रमोशन कर रही थी वो इन अ वे, सो व्हाई डिड यू चूज डांस? जी मैं अब इसका क्या जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि एक अंदर कंपल्शन थी बचपन से आई जस्ट I don't know, I think it's something in the genes होता है, because my father was a very active sportsman and my mother, so I had to do something sporty. I had to exercise my body as well because मेरी वालदा मुझे गाना सिखाने लेके गई थी फिरोज निजामी साहब से, जो बहुत बड़े उस्ताद थे। तो वो आर्ट्स काउंसिल में सिखाते थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी छुट्टियां हैं तो तुम चलो गाना सीखो वहाँ से। तो बल्कि फिरोज निजामी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और कहा कि अगर तुम नहीं सीखोगी तो जुल्म होगा। तो मैं वहीं पे मुझे पता चला कि एक उस्ताद आए हुए हैं कथक के, मेरे जो उस्ताद थे वहीं किसी ने बताया, तो मैं फिर फौरन आई ऑप्टेड फॉर दैट and I just went there and never came back from there to anything else. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो जब आपने रक्स शुरू किया उस वक्त इसके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच था जो आज भी है, लेकिन उस वक्त शायद उसकी एक शिद्दत जो थी वो डिफरेंट नौयत की थी, एक मुख्तलिफ नौयत की थी। अब एक पूरी क्लास है जो कि इसको एक्सेप्ट करती है, अप्रिसिएट करती है, एक्नॉलेज करती है। उस वक्त शायद ऐसा भी नहीं था। तो फिर शुरू में आपको रेजिस्टेंस नहीं मिली कहीं से भी, या खुद कभी फील नहीं हुआ कि यार ये मैंने कौन सा काम पकड़ लिया? कई दफ़ा आपके रास्ते में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि जिससे इंसान कहता है कि the luck was on my side, because I think because of dance and because of what I had my passion, मुझे मतलब सीनियर लोग पसंद थे, एक्सपीरियंस्ड लोग पसंद थे। मेरी कभी दोस्ती अपनी उम्र के लोगों से नहीं हुई, या बच्चों से हुई है या बड़ों से हुई है। तो बीच की उम्र के तो लोग बहुत अनसॉर्टेड लगते थे मुझे, और मेरी उम्र के, क्योंकि तो मेरी लक ये कि मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मिली, पहले तो मैं महाराज को मिली। उससे पहले मेरी लक ये कि माय पेरेंट्स नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम एनीथिंग। सो जो आप घर से लेके आते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तालीम से ज़्यादा तरबियत। तो तरबियत एक ऐसी थी जिसमें शेर व शायरी का भी शगफ था सबको घर में, और हम पंजाबी हैं लेकिन उर्दू करेक्ट करते थे बड़े, और कोई शेर बाकायदा, मेरी खाला भी और रेहाना सिद्दीकी, फिर ये तो वो कोई जैसे मेरे जो उस्ताद हैं वो कहते हैं कि है ना, जरासीम होने चाहिए अंदर। तो वो जरासीम थे और फिर महाराज से मुलाकात भी हो गई, तो ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक हो गया। लेकिन मुझे बताइए कि कथक को पर्टिकुलरली चूज करना वो इस वजह से था कि महाराज थे और महाराज खुद कथक के गुरु थे, या ये नाच फिर बाद में भी आपने इस पर्टिकुलर फॉर्म को बाय चॉइस पसंद किए रखा, क्योंकि और भी फॉर्म्स हैं हम जिस तरह हम जानते हैं, तो कथक के साथ ये कमिटमेंट किस तरह बन गई? मेरा ख्याल है कि नेचर होती है, इंसान अगर वो कॉल होती है एक कि जो आपको इंट्यूशनली आती है कि हाँ दिस इज फॉर मी, because I find Kathak to be a very natural dance form, compared to other dance forms, क्योंकि भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली, सारे जो डांस फॉर्म्स हैं, बहुत हैं, 7 or 8 मेजर, तो वो एक तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर जहाँ का रक्स जैसा होता है ना, इंसान जो लोग वहाँ के होते हैं ना, उनकी तबीयत, उनका सारा रहना चलना फिरना वैसा ही होता है। क्योंकि हम लोग असल में अगर हम कहते हैं कि हम नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से हैं, जो कि हैं, तो नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली आर्ट्स एग्जिस्टेड बिफोर एनीथिंग,
जी। तो वो नॉर्थ से होने का मुझे एक नेचुरल मेरे अंदर कथक, मुझे पता भी नहीं था कि वो कथक है, but it was an expression which I used to do on film dances also, like film songs, like अच्छे सेमी क्लासिकल गाने में बचपन से लता के स्कूल में बैया ना धरो और रहना बीती जाए, इन पे मैं रक्स करती थी और मुझे उस वक्त बिल्कुल किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मेरे वहाँ स्कूल में भी फैंस हो गए थे। I can imagine. No, I don't know why, but I think when I danced or dance, I do not exist. I forget whether I'm, because it's not related with doing anything. It's about becoming something, becoming it actually. तो इसलिए मुझे लगता है कि रक्स एक इतनी मुकम्मल चीज है, और कथक being the most natural dance form, एक तो देखिए हम bare feet होते हैं, जो जमीन से रिश्ता, राइट, द अर्थ, मिट्टी हमारी, और इट्स लाइक रियली इट्स सो ऑर्गेनिक, और फिर ये कि जिस तरह हम बातें करते हैं इसी तरह हम रक्स करते हैं, ठीक है, हमारी बातें वो नहीं होती ना, ये वाली, ये हम कभी नहीं खोलते, ये भरतनाट्यम वाले खोलते हैं। तो जहाँ के मेरी जो रिसर्च थोड़ी बहुत मैंने की है, उसमें मुझे यही पता चला कि उड़ीसा में एक्चुअली लोग जो हैं वो औरतें खास तौर पे, they just keep the hip tilted on one side, and they have a very ये कथक में, सॉरी उड़ीसी में वो त्रिभंगी है, the three bends, right, जी बिल्कुल। तो वो जो है सारे वो एक्चुअली जहाँ का रक्स जैसा होता है, पंजाबी भंगड़ा, खुले डुल्ले लोग, और लखनऊ का कथक बहुत लिए दिए, आदाब और ये और वो, बट बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, आई थिंक आई ओपन्ड माय कथक आप। बिल्कुल, ये इसके ऊपर हम आते हैं जो आपने उसमें इम्प्रोवाइजेशंस की और इनोवेशंस की। मुझे जरा कथक की कथा बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही नहीं जानते, थोड़ा सा बताइए कि ये हाउ डिड दिस फॉर्म कम इनटू बीइंग, ये कब से कहानी शुरू है कथक की, कि ये किस तरह एक डिस्टिंक्ट फॉर्म बन के कब उभरा? देखिए, दुनिया में जो भी चीज है वो बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रही होती है, कोई भी आर्ट फॉर्म, लेकिन उसकी शक्ल बदलती रहती है, एवोल्यूशन। तो कथक इज एक्चुअली वाज एन एंशिएंट डांस फॉर्म, और मगर जो मोहनजोदारो में डांसर है वो कथक नहीं कर रही, ठीक है, तो हमें पोस्चर्स से पता चल जाता है। तो ज्यादातर इसको जो पजीराई मिली या इसको उठाया गया, इसको पिक किया गया, उससे पहले ये मंदिरों में होता था, और ज्यादातर राधा कृष्णा की कहानियां, हिंदू माइथोलॉजी, और वो सारी वो डांस की जाती थी। तो द डांसर्स वर स्टोरी टेलर्स। कथक का मतलब है कथा बयान करने का, कथा, तो कथा संस्कृत का लफ्ज है, और कथक इज द वन हु इज टेलिंग द स्टोरी। सो ये जो नट होते थे या थिएटर के लोग होते थे, उनको डांस आना भी बहुत जरूरी होता था, और फिर घरानेदार जो लोग थे वो तो शुरू ही कथक से हुए। तो एक तो जयपुर घराना ज्यादा पुराना है लखनऊ से, ओके। जयपुर existed before Lucknow came into Mughals वगैरह। तो जो जयपुर है, it had a very folk कथक, जो अभी राजस्थानी आप डालेंगे ना, YouTube पे देखिएगा, सपेरा डांस, वो उसमें कथक के एलिमेंट्स हैं, चक्कर भी हैं और ये और वो, but they were gypsies, so they took the element of Kathak to flamenco dance, Spanish, flamenco कथक के रूट्स हैं उसमें जी। तो ये टेम्पल से एक पूजा का एक वो था,
लेकिन फिर जब मुगल आए तो उन्होंने अराउंड 13th सेंचुरी इसको पिक किया। पर्शियन डांस भी बहुत ही ज्यादा कथक से मिलता है। अच्छा। सो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा सेंट्रल एशियन है, क्योंकि मुझे इंडियन मैथोलॉजी में तो मैं बड़ी नहीं हुई। I didn't live there. I wasn't steeped in it. So I am more aware of the Central Asian roots of myself. So Turkey, Iran, ये सब, you know, even तो मुगल आए, उन्होंने इसको इसलिए चुना कि इसमें गुंजाइश थी इसको you know kind of बदलने की या उसमें चीजें डालने की, क्योंकि कई चीजें होती है ना जो फॉर्म्स होती हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे भरतनाट्यम, जैसे उड़ीसी है, you know it's not like naturally people don't move like that. You have to be from that area to move like that. मगर कथक एक ऐसी यूनिवर्सल जुबान है कि anything, any story, any feelings can be depicted through that. तो मुगलों ने इसको पिक किया, इसके कॉस्ट्यूम में थोड़ा तब्दीली थोड़ी की, ये घघरे होते थे एंड ज्यादातर पहले आउटडोर सीन्स होते थे कथक में। ज्यादा कहानियां भी हैं कुएं के आसपास, डगर कोई विलेज की सारी पुरानी, और कुएं पे पानी भरने जाना, और ठुमरियां भी इस तरह की बनी हुई। तो बाद में ये इंडोर्स आ गया, और मुगलों ने अपनी क्योंकि हर चीज में उनकी एक एस्थेटिक सेंस और तरह की थी और बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी थी, और इसलिए कार्पेट वीविंग एंड ऑल दैट वी नो दैट, उसमें कथक भी उन्होंने लिया, और कथक के कॉस्ट्यूम को एंकल हाई कर दिया ताकि वहां पे घुंघरू देख सकें, और घुंघरू की बाकायदा फिर महलों में कंपटीशन होते थे, बहुत बड़े बड़े 2 उस्ताद महल में ही रख लिए, और जनाब उनको दिन दे दिए कि परसों आप दोनों का के रिसाइटल्स हैं, मुजरा जिसे कहते हैं। अब मुजरे का तो लफ्ज बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मुजरा, मुझे महाराज ने बताया कि मुजरे का मतलब है आदाब बजा लाना। तो वो मुजरे को तो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, जैसे कि इस्लाम को कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई। लेकिन कथक मैं समझती हूँ कि आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, और मैंने उस रिसर्च में इंग्लैंड में कह दिया था कि इट वाज अ ट्राइबल डांस ऑफ टैक्सिला। तो बिकॉज प्रैक्टिशनर जो होता है ना, वो प्रैक्टिशनर जब म्यूजियम में भी जाता है ना, तो उसे पता चल जाता है ड्रेपरी से, डांस से, कि ये कौन से टाइम का है या क्या है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च में ये कह दिया, विच आई हैव नॉट रेड एनीवेयर, कि यू नो टैक्सिला के जो हैबिटेंट्स थे, they used to have a kind of a dance which resonated or was like the snakes. Because वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन snakes के साथ इंटरेक्शन टैक्सिला में था, मार्गला हिल्स में, when the Dravidians were pushed away and Aryans came, and the Dravidians are South Indians, right. They went to South and Aryans took over. Bhagavad Gita Margala Hills पे टैक्सिला मिल गई, और तो सारा मतलब है कि वहाँ पे बहुत इट्स वेरी रिच। मैं गई, फिर मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फ्रॉम वेयर योगा कम्स एक्चुअली विद स्नेक्स, बिकॉज योगा इज फ्रॉम स्नेक्स। जो योगी हैं उनका भी इंटरेक्शन स्नेक्स से था। वो दे यू नो हमने सुना है बचपन से कि snakes were actually could take a human form after 100 years, बिल्कुल, at their will. तो ये myth
तो पता नहीं कई चीजें सही भी। हम जो अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को, हम पहले कहाँ मानते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके मैं कल कुछ इंटरव्यूज भी देख रहा था, कुछ पढ़ भी रहा था आर्टिकल्स, तो आपने एक जगह जिक्र किया कि जब आप यहाँ पर बाबा महाराज से सीख रही थी और फिर आप जब इंडिया गई, एक आपके अंदर से अर्ज हुई कि मैं इंडिया जाकर भी देखूं, और फिर आप बिरजू महाराज के पास गई, तो आपने एक फर्क देखा, एक फर्क महसूस किया। तो अब आप बताइए कि कथक जिस तरह हम पाकिस्तान में उसको समझते हैं या थोड़ा बहुत देखने को मिलता है आप जैसे लोगों के बदौलत, उसमें और जो इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें क्या फर्क है इस वक्त मौजूदा फॉर्म में? असल में मौजूदा फॉर्म हिंदुस्तान में इट्स वेरी रिदम लेड। मतलब ये कि मैं यानी ये कहना चाह रही हूँ कि आई कैन नॉट इग्नोर मेलोडी। मेलोडी इज डांस फॉर मी। तो जो ख्याल गायकी है, जब कथक को पिक किया मुगलों ने, उससे ख्याल गायकी को भी पिक किया। बिल्कुल। क्योंकि और उसका नाम रखा ख्याल, जिसका मतलब इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन जो है ना, ये रट्टों से ज्यादा जरूरी होती है, जो रट्टे मारते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी ये बात मुझे लगती है कि इदारे जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, लेकिन इदारों में लोग फैक्ट्री से निकले हुए कथक डांसर्स लगे तो ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल स्पिरिट को कोई हार्नेस नहीं करता हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ आप देखिए, ये एक ऐसा डेजर्ट है पाकिस्तान, इसमें सिर्फ गुलाब का फूल ही खिलता है, बस एक चाहे हो। जी, वो कहते हैं ना कि बेस्ट आर्ट जो था वो आमरीत के दिनों में ही पैदा हुआ, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का आर्ट था। तो ये रेजिस्टेंस का आर्ट जो था, उसमें शायद ये लिबर्टी आप लोगों को मिली कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आप लोग एक असर्टिवनेस की जरूरत थी आप लोगों को, और इंडिया में शायद वो कॉन्फ्लिक्ट उस तरह कभी था ही नहीं, तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ी इमेजिनेशन इस्तेमाल करने की। बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई, क्योंकि जहाँ पे अवेलेबल होता है ना रेडीली, वहाँ तो आप शायद करना ही नहीं चाहते जी। ऐसी भी होती है बात। लेकिन ये है कि ठीक है, अगर अंदर से कोई अर्ज हो रही है किसी को, लेकिन आपसे मेरे पीछे असल में कुछ 5-6 लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत जिन्होंने मुझे उठाए रखा, मैं ये बिल्कुल क्रेडिट देती हूँ। एक तो मेरा अपनी खानदान, दूसरा महाराज, तीसरे ज़िया-उल-दीन साहब। बिल्कुल ठीक। Because you see the opportunity that I got academy में, he was so encouraging। जब उन्होंने बल्कि मुझे यहाँ से इनवाइट किया था और मैं फिर कराची गई, और you know, I used to just dance the whole day, and he was very happy about it. As a director, he was a director of that institute, and he really encouraged good art. And you know, उन्होंने जब शौक मेरा देखा कि मुझे खब्त रियाज का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करती रहें। So ये भी तो नहीं मिलता ना जी, क्योंकि ऑपोजिशन ज्यादा मिलती है। फिर फैज साहब मेरे घर आए, मेरे माँ बाप से कहा इसको मत रोकना, इसको नाचने देना, और इस तरह के लोग बहुत बड़े फनकार उस वक्त महाराज के पास आते थे ना, ये सब सलामत अली खान साहब, शरीफ खान पुंछ वाले, छोटे गुलाम अली खान साहब। तो मुझे तो ये लोग अब मयसर ही नहीं है। मुझे तो I've seen the best times with these people। मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं तो इतना खूबसूरत अम्ब्रेला है मेरे ऊपर, और उनसे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये एक जो खुद साख्ता इंसान बनाता है ना जगह, खुद साख्त करके कुछ भी नहीं है, ना घर बनाने को ईंटें हैं ना कुछ है, लेकिन वो जैसे परिंदा बना लेता है एक झाड़ियों से तिनके लेके, लेकिन वो मजबूत बहुत होते हैं क्योंकि साथ आपके जो लोग होते हैं
आपको उठाए रखते हैं, आपको फील ही नहीं होने देते कि अवाम क्या कह रही है। वो तो बाद में ये हुआ ना कि मैं बैन हो गई, मिलिट्री रिजीम जब शुरू हुई, तो वो तो अच्छा हुआ मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब थोड़ा सा दोबारा वापस जाते हैं आर्ट फॉर्म की तरफ, ये जो कथक है, तो इसमें मोहब्बत कितनी है और रियाजत कितनी है? थोड़ा सा ये हमें बताएं कि मोहब्बत का एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए आपके ख्याल में, आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू नो यू आर माशाल्लाह योरसेल्फ अ मास्टर नाउ, तो आपके ख्याल में मोहब्बत ज्यादा जरूरी थी या रियाजत इसके लिए ज्यादा जरूरी? मोहब्बत के बगैर तो रियाजत हो ही नहीं सकती। रियाजत खाली तो फिर you know, I mean, emotion has to be very, very important part of it. आप जब प्रयास करने जाते हैं तो आप मशीन तो नहीं है, आप तो पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। आप वो रियाज में आप वाकई, I have actually experienced being off the floor and flying. So वो तो वहाँ कोई लफ्ज ही नहीं है, ना मोहब्बत है ना रियाजत है। वहां तो सिर्फ आप एक I mean it's nothingness, you enter into nothingness. एक बात, दूसरा ये कि there is nothing, I mean you can't really name it, because आप अगर ये कहें कि मैं अगर ये कहूँ कि I don't exist when I dance, then that is the state. अब उसमें मोहब्बत अलग से लफ्जों को आप वहां पे नहीं शामिल कर सकते। It's a state. It's a state. It's being. It's not doing anything. I don't do dance. तो वो जो डांस है वो तो you know जैसे जोश साहब कहते हैं आज़ाद की शायरी, तो हम जब ये एक you know just imagine कि अगर ये जरा सा, तो फिर पूरी बीइंग कहती है, ये थोड़ी होता है कि आपका हाथ यूं जा रहा है और यूं बैठे में आप, वो एनर्जीज आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। क्योंकि हम तो देखते हैं ना, तो हम कहते हैं जी फुटवर्क बड़ा अच्छा है, या फिर हम कहते हैं कि एक्सप्रेशंस बड़े खूबसूरत हैं, जो हमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी बॉलीवुड में भी कथक नजर आ गया उनको, तो उनको असल में वो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे होते हैं, या वो कॉस्ट्यूम्स, या वो खूबसूरती नजर आ रही होती है, रोमांस होता है उसका। और या फिर आप जब आप जैसे उस्तादों की रिसाइटल देखते हैं तो कहते हैं जी फुटवर्क क्या कमाल फुटवर्क था, लेकिन वो फिर रियाजत और जो मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ उनके बीच की कहीं हम तो उसी में ही फंसे रहते हैं, लेकिन आप लोग शायद कहीं और होते हैं उस वक्त। असल में बात ये है कि जिस चीज का मुझे नहीं मालूम होगा ना, अगर मुझे आपकी फील्ड का नहीं मालूम तो मैं कहूँगी राइटिंग कितनी अच्छी, इनकी राइटिंग कितनी अच्छी, देखो कितनी अच्छी स्याही का रंग है, या कागज कितना अच्छा चुना है, मुझे नहीं मालूम ना, तो मैं अलग अलग उन चीजों को देखूंगी जो एज अ होल आई जस्ट कैन नॉट सी बिकॉज आई डोंट डू इट। अनलेस यू डू इट यू जस्ट कैन नॉट इवन अप्रिशिएट। मतलब कथक के लिए मेरी यही ख्वाहिश है कि भाई बच्चों को सिखाया जाए, बहुत जरूरी है स्कूल्स में और इधर उधर। मैं अपने तौर पे तो कर रही हूँ, लेकिन उस तरह नहीं मैं कर रही जिस तरह मैं करना चाहती हूँ कि करिकुलम में स्कूल्स के, क्योंकि चाहे आप उसे कथक ना कहें, लेकिन प्लीज लेट देम मूव फ्रीली। उनको ये तो बताएं ना कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव आप हैं, बंधे हुए यूं करके पूरी जिंदगी और बूढ़े हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि अगर आप बाहें यूं खोलें तो क्या होगा? तो फिर अगर आप यूं कर दें तो इट्स एन एम्ब्रेस already. You don't have to embrace anybody. You're opening your hands like this, welcoming that force जो के आ जाएगी फिर। It's out there in the nature. वो है हर जगह है।
भाई दरख्त हर वक्त हम जब जहाँ रियाज कर रहे होते हैं वहां दरख्तों की शाखें उस तरफ आने लग जाती हैं, उधर ज्यादा। और मुझे पता है अच्छी तरह, और ये रिसर्च भी है कि 2 स्पीकर्स हैं, एक पे दोनों पे क्रीपर लगे हुए, एक स्पीकर खराब था तो क्रीपर ही नहीं बढ़ा, और जो स्पीकर सही था उसके इतना वो बढ़ के और ऐसा ऊंचा हो गया। तो ये तो एक ये ऐसी बात है कि जैसे बस जिस चीज की तालीम ना हो उसके बारे में तो लोग यही कहेंगे ना, जैसे क्लासिकल गाने में कहते हैं। लेकिन बात ये कि घरानेदार लोगों ने भी ना इसको बहुत डरावना बना लिया, तानों को इस तरह करके लाइक दिस। See, you must be very, very responsible when God gives you a position to have a message, to spread it. You can't take it for granted. You have to feel more responsible. कि भाई अब मैं जो बात करूंगी लोग मानेंगे। बिल्कुल। तो मुझे हमारी मौसीकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जी, जो अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि आप जब सीखने जाएं, जैसे किसी बड़े उस्ताद को अगर आप ढूंढ लें, यहाँ इस्लामाबाद में भी मैं एक दो दफा शौक हुआ तो मैंने पता करने की कोशिश की, तो वो सिखाने को तैयार नहीं थे, जिन्हें दे वर्नट वेलकमिंग, कि एक बंदा ढूंढता ढूंढता पहुंच ही गया है तो आप उसको बजाय इसके कि आप उसको वेलकम करें, चले 2 हाथ आप ही आगे बढ़ाएं और उसको पकड़ लें, वो तो डिसमिसिव थे। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, उनका ख्याल ये था कि लोग आते हैं शौक से और 2 दिन 4 दिन आएंगे, फिर इनका शौक उतर जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे, तो हमें क्या फायदा। लेकिन हो सकता है उसमें से कोई रुक भी जाए। आई एम श्योर डांस में भी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टूडेंट्स आते हैं, 2-4 क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन वो भी इट्स नॉट अ लॉस्ट कॉज। आई थिंक कि कोई एक दिन के लिए भी आ जाए तो वो कभी भूलेगा नहीं। एक तो इसलिए नहीं कि मुझे, ये नहीं मैं कह रही कि मुझे नहीं भूलेगा, दैट एक्सपीरियंस वो नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को मिली हूँ कि जो फिर बाद में बहुत ही यंग एज में आई या आए और बाद में वो बच्चे हो गए तो वो पछताती रही सारी जिंदगी कि हमने क्यों छोड़ा। अब हमें पता है कि हमें उस वक्त कदर नहीं थी। भाई देखिए ना, हर बात होती है कि घर से अगर आपको आदत ना डाली जाए ना बचपन में टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स समथिंग, यू ऑलवेज अवॉइड इट। इसमें मेहनत इतनी है भाई, मैं तो आई केटर फॉर एवरी क्लास बिकॉज आई रियली फील दैट जो आ जाए उसको आप जाने ना दें, उसके मुताबिक आप ढल जाएं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां हमें ये फैलाना पड़ेगा ऐसे करके। अगर हम ज्यादा नखरे दिखाएंगे कि जी ये फला ये यूं नहीं है तो घराने, एक्चुअली घरानेदार आर द वंस हु आर वेरी 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 खसीस, कंजूस और इनसिक्योर। I get what you और इसमें जी बिल्कुल, क्योंकि लिटरेसी बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये भी जबान है, ये भी एक इतना बड़ा इल्म है कि एक तरफ से आपको रट्टे मरवा दिया आपके बड़ों ने, लेकिन जब देने की बारी आई तो आप इनसिक्योर हो गए और आपने कहा कि जी ये तो ले जाएंगे बाहर वाले, तो आपकी तो कॉज ही गलत है कि आप देना ही नहीं चाहते। और फिर एक और be बात होती है, मैंने बहुत बड़े बड़े उस्तादों को देखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, सिखाना नहीं आता और प्यार नहीं है। जब आपने दुकान ना खोली हो ना, फिर आपको उससे इश्क ही रहता है, कोई आए ना आए आप उसको फैलाते रहते हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन इश्क तो आपको होना चाहिए ताकि उनको भी हो जाए। इश्क को देख के इश्क हो जाता है। वाह क्या बात की आप, माशाल्लाह, वेरी नाइस।
अच्छा मुझे बताएं, मैं आपकी परफॉर्मेंसेस भी देख रहा था और यूट्यूब के ऊपर काफी पुरानी पायल और उससे पहले की और फिर उसके बाद अ, आपने अपनी एवोल्यूशन की जर्नी जो है और मैं देखता हूँ कि शुरू में एक वही वाली बात कि एक रोमांस था, एक नटखटपन था, बहुत सारा एक्सप्रेशन था चेहरे के ऊपर, लेकिन बाद में अब खास तौर पे जो रिसेंट की आपकी मैंने कॉम्पोजिशंस देखी, उसके अंदर एक बड़ी मास्टरी थी, उसके अंदर एक और तरह की क्लास थी, उसके अंदर एक संजीदगी आ गई। तो आपने खुद अपना एवोल्यूशन कभी बैठ के हाइंडसाइट में देखा कि कहाँ से किस तरह आप किन किन मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आ गई आज? जी बिल्कुल, आई एम वेरी अवेयर, बिकॉज मैं तो रिसर्च है, मेरी तो रिसर्च है ना कि हाउ हाउ व्हाट इज एवोल्यूशन एंड व्हाट वाज, जब मैं पायल में थी तो मेरे हाथ कैसे थे, बाजू कैसे जाते थे, क्या था, फीलिंग कैसे थी, क्या था। उसके बाद फिर मैं देखती आई हूँ मैं अपनी ट्रांजिशन, और वो ट्रांजिशन जो है वो मेरे लिए एक सबक है, क्योंकि और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं तो सामने बिठा के कहती हूँ कि देखो इसमें ये था, इसमें ये था, अब ये देखो। तो शुक्र ये है कि मेरे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ये अब शौक पढ़े लिखों को होगा। अगर उस्ताद पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत, मैं नहीं अपने आप को कहती, लेकिन फिर भी तो वो भी उसी तरह के लोग आते हैं। वरना आपको पता है ना कि जो आम शागिर्दी और उस्तादी का कॉन्सेप्ट है वो तो घर के काम करवा करवा के मार देते हैं। अगर किसी को बोलना ना आता हो और कोई आया है शौक से, तो वो तो पूरा पूरा फायदा उठाता है उसका। एक नौकर मिल गया और सिखाना विखाना क्या है, बस कुछ भी नहीं। तो ये सारी जो ठरक है ना म्यूजिक से ये बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और इसको बदलना है हमने, और मैं बदल रही हूँ इसको। I want people to develop their own selves first. I work on their selves and I want to give them so much confidence. मैं तो साथ साथ रागों की भी उनको करवाना चाहती हूँ, ताकि उनको खुद अपनी पसंद के रागों में कहें, मुझे कहें नहीं नहीं दिस राग doesn't do anything to me, तो मैं कहूँगी अच्छा चलो ये बताओ what does any other which राग, उसमें मैं उसको बना के दूँगी। I really, I mean, it's about nurturing that soul who's come to you, not taking advantage, please, खुदा के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात, चलें इसको हम ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे, अगर हम कभी वीडियो ये इस्तेमाल करेंगे भी कहीं तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे इस पीस को। कुछ मैंने बड़े नाम हैं उनको देखा जो कि अब इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन के चक्कर में मुझे लगता है कि वो कुछ और ही बना दिया उन्होंने इस फॉर्म को। तो ये बताइए कि ये आप, आर यू अ प्योरिस्ट और डू यू थिंक देयर इज दैट रूम कि जहां पे हम कहीं भी निकल जाएं इसमें? I am a purist, yes, definitely, because to even say that I am involved in Kathak, क्योंकि वो प्योर फॉर्म है, उसके साथ मैं ये नहीं कर सकती ना, एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उसी को सामने रख के, वो मेरी ग्रामर है, उसको सामने रख के सारे अल्फाबेट्स कथक के सीखे, फिर उसको एक्सपैंड किया, फिर उसको उसका फॉन्ट बदलते रहे, कभी नजाकत, कभी स्ट्रेंथ, कभी क्या, कभी पोएट्री, कभी यू नो आई थिंक अब आप देखेंगे, हम लोग वो यूट्यूब चैनल शुरू किया है मैंने, तो प्लीज आप बल्कि हाँ देखिएगा और रेगुलरली देखिए। अब हम डाल रहे हैं क्योंकि उसमें आपको खुद नजर आएगा कि जो चीजें कथक में नहीं होती हैं असल देख कहने को, वो मैं कर रही हूँ, पंजाबी जबान में लाई हूँ इसमें, बिकॉज आई लव माई लैंग्वेज, बिकॉज आई लव ऑल द लैंग्वेजेस, लेकिन ये मेरा असली एक्सप्रेशन है।
तो उसमें मुझे वैसे भी ये ख्याल आता है कि भाई साउथ इंडियन लोग जो हैं वो पूरी पूरी दुनिया में जो टूर करते हैं, दे डोंट चेंज देयर लैंग्वेज भाई। उनके गाने उनकी लैंग्वेज में होते हैं और हम देख रहे होते हैं, क्योंकि डांस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो अब आप देखें ना, बात ये कि हम प्योरिस्ट हैं या पता नहीं कब के हैं, लेकिन हम आज के जमाने में रह रहे हैं। तो अगर हम आज के जमाने से अलूफ हुए तो वी आर स्टक इन टाइम। ठीक, वी आर स्टक इन टाइम एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम अ वेरी फ्री सोल। सो आई नहीं, टाइम मेरे लिए सिर्फ लय तक मुहित है। एक मात्रे से दूसरे मात्रे में कितना अरसा है, दैट्स टाइम फॉर मी। लेकिन एक सुर से दूसरे में सफर क्या है, मींड क्या है, सर्कल क्या है। तो बच्चों को आप ज्योमेट्री से सिखाए ना। ये मैं नहीं मानती सारी जो बातें अभी हुई हैं कि जी गलत सिखाया और ये वो, इसलिए कि आप ये कहने की बजाय आप सही कराएं ना। आप सही कराने लग जाए, वो बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा। और प्यार से सही कराएं, प्यार से। एक दफा मैं एक वर्कशॉप कर रही थी, तो एक 5 साल की लड़की मुझे, हम बात करने लगे, छोटे बच्चे थे। तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंस व्हेन योर टीचर गेट्स एंग्री। तो कहती है, ये 5 साल की कहती है, यू स्टॉप लिसनिंग। अगर नहीं रहे तो आपने खाक सीखा। टीचर मजाक नहीं होता, और गुरु उस्ताद ये मजाक नहीं। ये है कि वो उसको, उसकी पता नहीं कितनी आंखें होती और होनी चाहिए हर पहलू से। उसके पास जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो उनको देख सकता है लेकिन कहता नहीं, लेकिन वो नोट करता कि इसकी फलां बात या कितनी अच्छी बात है। ये नहीं कि सिर्फ पिक करना है कि जी ये आप, we should encourage students when they come to us। मैं तो बस ये समझती। अच्छा नाहिद जी, सॉरी प्लीज, अगर आप ऐड करना चाह रही थी। नहीं बस मैं कह रही हूँ, नहीं भगाना तो बहुत आसान है। अच्छा नाहिद जी, मुझे ये बताइए कि आपने टाइम की भी बात की, और वो अगेन एक फुल सर्कल है, जहाँ पे फिर शायद वो मंदिर से निकल के कोर्ट तक गया, और फिर कोर्ट से अब वो वापस जो स्पिरिचुअलिटी आप उसके अंदर ले आई हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई जो आपने, और वो भी इस्लामिक सूफीज्म का अंग भी नजर आ रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर लोकल एक फ्लेवर नजर आ गया। फिर जुबान, जिस तरह आपने कहा कि वो बुल्ले शाह भी हो सकता है, और उसके साथ कथक को जोड़ देना, ये कैसे सोचा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा ख्याल है कि जैसे आप अंदर से होते हैं, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए कि आप टोटलिटी उसको एक्सप्रेस कर सकें, जैसे कथक और मूवमेंट, तो मतलब वही हाथ उठाना। अब गाना या साज बजाना एक है ना, कि आप साज उठाएं बजाने लग जाएं। गाना है, आप वोकलिस्ट हैं, आप जिस तरह मर्जी बैठे हो, कोई बात नहीं, मोटे हो पतले हो कुछ हो, कोई बात, ठीक है। रक्स में ये सारा कुछ समोया हुआ है, और गाना मेलोडी है, सॉन्ग ऑफ द बॉडी एंड हर चीज है। अब वो उसमें आप टोटलिटी के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो अगर मैं एक मिसाल देने वाली हूँ आपको, कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज में नहीं मिलती जो मुझे बताई जाती है कि ये स्पिरिचुअल है, लेकिन ये नहीं बताया गया ना कि वो स्पिरिचुअल है, बिकॉज हमारे यहाँ डिस्टिंक्शन रखा गया स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का जी। उसको समोया नहीं गया उसमें। और हमेशा ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब तक फिजिकलिटी शामिल ना हो,
आपकी स्पिरिट भी सुस्त रहती है और उसको वेंट नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो जब आपने यूं किया ना, वो पूरी जो सोल यहाँ से ट्रैवल होगी ना, और वो भी आसमान को छू, तो ये कुछ भी, एक बाल, एक नाखून से लेके बाल तक, कोई चीज ऐसी नहीं होती ना कि जो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये वार्म अप का कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं सिखाया गया था कि रियाज से पहले वार्म अप कितना जरूरी है। ये मैंने बाहर जाके सीखा। महाराज बस चलो उठो, घुंघरू पहनो तक कार शुरू हो जाए। हमें भी नहीं पता था, बहुत यंग थे तो करने लग जाते थे। लेकिन ये कि फिर इन द लॉन्ग रन इट रियली इज नॉट गुड। हाँ, तो वार्म अप का सारा जो कॉन्सेप्ट है और ये वो उसी में एक बाद में पता चला कि अरे वार्म अप तो मूड का भी होता है, इमोशन का भी होना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली एंटर दैट वर्ल्ड ऑफ डांस। बिकॉज हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ अलाप है, क्या है अलाप को, you get in the mood। अलाप को क्यों कहा गया और क्यों उसको ये नाम दिया गया? हमारे डांस में भी अलाप है, हर चीज में अलाप है। लोग जो हैं वो उसको इतना रिस्ट्रिक्टिव समझ लेते हैं और कि ये तो बस ये गाने में और ये सारी गायकी अंग बजाया जाता है। नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स में सारा गायकी अंग होता है। और हम लोग जो हैं, हम अपनी बॉडी को ट्यून करते हैं थ्रू योगा, अपनी स्ट्रिंग्स को मिलाते हैं, बिल्कुल जैसे सितार प्लेयर तानपुरा सुर में किया जाता है। हम अंदर ही स्ट्रिंग्स को मिलाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं योगा के थ्रू, और फिर वो खास जगह पे पहुंच के वो सुर निकलता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ अब सुर निकल आया। तो ये है हमारी बॉडी, हमारे इंस्ट्रूमेंट है। और रूह जो है, एक दफा नजर साहब का नाम आपने सुना होगा जी, नजर हुसैन जी बिल्कुल, म्यूजिशियन। मैंने उनके, वो बहुत कम नहीं, बहुत बड़े गवैये थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे हैं? कहने लगे कि नाइट में भी दिल नहीं लग रहा क्योंकि जुदा हुई। तो रूह जुदा हम लोगों की उस वक्त होती है जब हम असल में उस पैशन एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, सिर्फ बॉडी। फिर होता क्या, सिर्फ बॉडी रह जाती है, रूह कहीं और बढ़ी होती है। सिर्फ उस वक्त आती है आस्करी आप नॉलेज, सिर्फ नीड्स नॉलेज। सोल का जो चिप है, दैट उसका फूड नॉलेज है। क्या बात। और उसमें अगर आपकी फिजिकलिटी शामिल हो जाती है ना, तो टोटलिटी में हो गया। फिर यू विल बी इन ट्यून, चाहे आप रक्स कर रहे हैं, चाहे आप गा रहे हैं, फिर यू आर इन सिंक। मैं कहती हूँ डांसर को डांस करने की जरूरत नहीं, आके खड़ा हो जाए बस। You know what I'm saying? If everything is aligned, then you don't have to do much. जाहिर है रियाजत से तो गुजरना ही है भाई, वो तो goes without saying. अच्छा जी, आपने बात की थोड़ी सी फॉर्म्स के ऊपर पहले भी, कि कथक और फिर भारतनाट्यम और ओडिसी और फिर दूसरे भी जो डांस फॉर्म्स हैं, ये बताइए कि उनको आप किस तरह, थोड़ा सा अगर जो ज्यादा मेन स्ट्रीम है या जिनको लोग पहचानते हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें, थोड़ा सा हमें कंपैरिजन देंगी कि किस तरह फर्क है एक दूसरे से, भाव में और फिर नृत्य में किस तरह उनके बीच में फर्क है, फुटवर्क में क्या फर्क है? अच्छा, पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसूल किसी का भी नहीं है। टर्मिनोलॉजी जो है इंडियन क्लासिकल, हमारे सब कॉन्टिनेंटल डांस की,
और भी तालों के बारे में भी मैं और रागों के बारे में भी, गलतुल आम बहुत चीजें जी मतलब मशहूर हो गई। मतलब नृत्य हमारे यहाँ हमेशा समझते रहे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वो इमोशन को दिखाना और भाव भी। भाव तो ये है ना कि हम कहते हैं कि जी भाई क्या भाव है, मतलब यानी क्या अंदाज, एक सब्जी के भी भाव होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मेरा मतलब है कि ये जब मुझे खुद नहीं पता था जब मैं यहाँ थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्त शुदा शक्ल आई है। जैसे हर मस्त शुदा शक्ल आई पार्टीशन के बाद, 3 जनरेशंस पार्टीशन के बाद जरा सलामत रही। मुझे पता है क्योंकि मैं तो पार्टीशन बाद पैदा हुई थी, लेकिन मेरी वालदा ने उन लोगों के साथ काम किया। नक्शब लास्ट एक वो बैच रह गया था जब वो फिल्मों के सेट्स, फिल्मों में काम, थिएटर होता था कराची में, लाहौर में, हर चीज में। बहुत छोटी अम्मी के साथ जाती थी, मगर मेरे अंदर नक्श है वो। कितनी मेहनत, एक ड्रामे की रिहर्सल 6 महीने होती थी, और फिर जब वो उसकी ओपनिंग होती थी, या डांसेस भी। और वो डांस असल में हमारे यहाँ कभी आया नहीं उस तरह, पार्टीशन के बाद संजीदा एज अ सब्जेक्ट नहीं आया, एंटरटेनमेंट आया। अब डांस में जो ये 3-4 लफ्ज है ना, भाव, नृत्य, ये बिल्कुल नहीं सही है। डांस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नृत्य या हैव अ लुक। हाँ, नृत्य नहीं है, नृत्या एंड नृत्या, right? One is abstract movement and this storytelling, emotional part. ये होना चाहिए। हाँ, अभिनय, उसका लफ्ज है अभिनय। राइट, बिल्कुल। एक्सप्रेशनल साइड इज अभिनय, इनके अभिनय। हाँ, फिर हाथों की मूवमेंट्स को हस्तक, कितने अच्छे हस्तक हैं। हाँ, इस तरह ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। और हाँ, अच्छा, अब मोटी बात ये कि जिस तरह फर्क है ना ख्याल गायकी में और ध्रुपद में। लाइक ध्रुपद जो है ना, बहुत पुराना ओल्ड स्टाइल है, जिसमें सीधे सुर लगते थे, और इबादत तो दोनों में है, लेकिन उसमें बिल्कुल, हाँ, तो ध्रुपद की बिल्कुल जो अंग है वो बिल्कुल ही और है। सुनी आप, आई थिंक यू शुड लिसन टू द ओल्ड ध्रुपद सिंगर्स, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। वैसे तो ध्रुपद में ये जो भी नोम तोम ताना ऐसे सीधे सुर होते हैं। अच्छा, चैंटिंग होती थी, बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब चैटिंग कह लें आप, या ये कह लें कि टिकना सुर के ऊपर और तरह से होता था। सीधा जगह होती है ना, ख्याल में जगह होती है, मुर्गियां, मींग, पलटे। हाँ, तो वो ख्याल इज जो ख्याल और ध्रुपद में फर्क है, वो भरतनाट्यम और कथक में फर्क है। और टाइम्स भी वो हैं। अच्छा, okay. So another thing about Khayal and Dhurpat is that Dhurpat is actually angular. अच्छा. And Khayal is circular. वाह, वाह. और वो भरतनाट्यम में और कथक में बड़ा नजर आता है। जी, कथक is circular. जी. In its nature, and Bharatanatyam is angular. And if you think of the architecture, जो मंदिर है वो यूं होता है,
Yoga is from there. Yeah. Bharatnatyam is directly related to yoga. हाँ. ये मंदिरों का है. हमारी टूम ऐसे होती है, आर्चेज ऐसे होते हैं. हाँ. वो गोलाई के ऊपर है, सर्कल. इन दोनों में तो ये फर्क हो गया. लोगों में भी यही फर्क है, जबान में भी यही फर्क है. वाह. It's a very direct kind of a language. South Beautifully Indian. explained. Beautifully And, explained. And the North Indian language has a very give. It has a give. जी. Meaned. जी. कथक में भी meaned है. हाँ. लखनऊ और ये. हाँ. तो उड़ीसा, अच्छा, उड़ीसी डांस फॉर्म is the oldest dance form. अच्छा. एंड जो भी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मोहनजोदारो की डांसर जो है वो उड़ीसी करती है. अच्छा, वो उड़ीसी है. ओके. वो उड़ीसी है. ओके. Either it's a very, very, very old form, original form of Bharatanatyam, but to me it's more Odissi. And Odissi dates back to the oldest dance form. अब Odissi में जो 3 bends होते हैं body के, and neck also like this on one side, और ये, और फिर ये कमर, और वो खड़ी भी ऐसी होती है ना, ऐसे करके ये. And their sculptures are also a little, there's such a subtle tilt of the hip and the waist and the shoulder and the neck that it's not as pronounced as Bharatanatyam. It's a very mellow dance form of Odisha. और वो उनके टेम्पल्स में आपको सारे स्कल्पचर में नजर आ जाए कि ये जरा सा टिल्ट होता है, जो हमारी खैर कथक में बहुत ज्यादा गुंजाइश है, उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हम लोग, क्योंकि वो इतना हाईली स्टाइलाइज्ड नहीं है. भरतनाट्यम में स्क्वाट्स होते हैं, कथक में स्क्वाट नहीं होता. ठीक है. कथकली ऑन द अदर हैंड, जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कथक की बात करते हुए, वो समझते हैं शायद वो है. कथकली इज विद द मास्क्स एंड वो बड़ा सा जो पहनते हैं, दैट इज फ्रॉम साउथ इंडिया, केरला. एंड उसमें बड़ी स्किल चाहिए होती है. मास्क, वो जो मेकअप होता है उनका, वो मेरा ख्याल 3-4 घंटे. एंड it's a dance of जो काली माता की, जी जी, ज्यादातर उन कैरेक्टर्स को वो पोर्ट्रे करता है. आपको तो ये लेक्चर जो है, ये it's worth putting out just like this, जो आप जिस तरह समझा रही हैं. I mean, I thought कि मुझे शायद बाकी एवरेज लोगों से थोड़ा सा ज्यादा समझ है, लेकिन आपने मुझे आज इतनी चीजें सिखाई हैं, which is just amazing, and I hope कि I can actually share all this knowledge with people, ताकि जो वो बहुत सारी misconceptions हैं और जो बहुत सारे mistakes हैं जो हम बड़े given तरीके से गुजार के चले जाते हैं, तो वो हम सब समझ सकें कि there is a definite need to actually learn more about these art forms. अच्छा जी, नाही जी, मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? आपके पास अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू आर इन कांटेक्ट विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान, और आपने जिस तरह कहा कि अब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ के थोड़ा सा पढ़ के आ रहे हैं, और उनसे बात करना भी उनकी लैंग्वेज में आप जैसे उस्तादों के लिए आसान है. तो क्या देख रही हैं आप मुस्तकबिल? कुछ आपको टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ ये दोबारा अगेन कल्चर का हिस्सा बन जाएगा? मेरे लिए तो बना हुआ है, लेकिन ये कि हमको इसको जरा सा और रास्ता देना है, जो कि मैं कर रही हूँ अपने तौर पे. मेरे साथ कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो हमारे लिए ये कॉज है, तो इस कॉज को मैं लेके चलना चाहती हूँ, जिसमें कि एक्चुअली होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड.
क्योंकि हम मैं आजकल ऑनलाइन एक कोर्स पढ़ा रही हूँ और उस कोर्स है वो, इसीलिए क्योंकि माय सन एक्चुअली इज इन लंदन, द ओनली सन, एंड ही इज अ म्यूजिशियन एंड अ कंपोजर, एंड हसन मोयुद्दीन वो उसमें भी रहा है, इसमें ओवरलोड में he used to play percussion, और उसके गुरु जो हैं वो बहुत बड़े आदमी पंजाब घराने के, जैसे अल्लाह रखा खान साहब के उस्ताद भाई हैं लक्ष्मण सिंह सिंह, वो वहाँ हैं जालंधर में होते हैं, वो वहाँ जा के सीखता रहता तबला मुझसे खुद शौक से। His degree is in painting. बाद में कहने इसलिए तमहीद बांध रही हूँ, not to really plug him in, but the course really has to see to it that the students do not only get the training of technique of Kathak, बल्कि उसके साथ जैसे अब देखिए ना, अब ये हाथ ये गया है, तो why can't this be a सा सा, ये मतलब वो कैसे उनको पता चलेगा कि अगर कि ये असल में सिर्फ रिदम स्टिकाटो होता है एंड मेलोडी इज सर्कुलर, तो एक मात्रे से दूसरे मात्रे तक जो लिंक है ना वो एक्चुअली वाइब्रेशन का है, विच इज सुर। तो ये वी आर रियली काइंड ऑफ इंटरनेशनली हम लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि पता करना चाहते हैं, और जो ये नहीं कहते कि ओहो म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा, ओहो इसलिए तो नहीं सीख रहे आप, ये गाना है आपको, लेकिन क्यों नहीं, सारा कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो कोशिश है, और मेरा ख्याल है किसी की कोशिश रायगा तो नहीं जाती। नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन मेरा था वो आपकी फाउंडेशन के बारे में था कि थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या मैंडेट है, उसको किस तरह, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है यू नो फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, चाहे वो कल्चर के सपोर्ट के इदारे हों, हुकूमत हो या सिविल सोसाइटी हो, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं और इस फाउंडेशन का मैंडेट क्या है? थोड़ा सा हमें फाउंडेशन के बारे में बताइए। जी, फाउंडेशन का हमारा मैंडेट यही है कि इसको एक इदारा बने कल को, और हम उसी तरफ जा रहे हैं, और उस इदारे में मैं ये बताऊं कि जी रक्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, रक्स कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें कोई आप ना जिस्म नंगा देखेंगे ना कोई ऐसी चीज देखेंगे, बल्कि इससे ज्यादा ढका हुआ और खूबसूरत आर्ट फॉर्म और शराफत वाला आर्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। ये एक मैंडेट है, बताना है कि एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, इसका पूरा एक सिस्टम है। आई एम वर्किंग ऑन अ नोटेशन सिस्टम, आई एम वर्किंग, आई गिव देम assignments, I work on the language of Kathak, the poetry of Kathak, I instill in them the the little know-how of ragas, and music की तरफ बात होती है, डिक्शन की बात होती है, शायरी की बात होती है, ये सारा उसमें समोया हुआ है। And I say to them कि we paint through our body and our emotions, and we fill colors with our emotions. तो ये एक एज अ सब्जेक्ट उभर के आ गया है, मतलब जो कि यूनिवर्सिटीज का एक है कि आई थिंक द यूनिवर्सिटीज शुड रियली टेक दिस अप, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू लेक्चर, एंड पूरे एक थीसिस कई लोग कर चुके हैं मेरे काम के ऊपर, कथक के ऊपर एनसीए में, और उनको कोई और मदद नहीं होती, वो बेचारे घर आते हैं और फिर मैं सारा उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ मैं देती हूँ। तो ये है क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी एक टाइम पे ऐसा स्टूडेंट थी कि मुझे कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा कदर है इस चीज कि मुझे इतने मेरे अंदर सवालात थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो मैंने दुआ मांगी करोड़ दफा अल्लाह से कि आप ही सिखाएं मुझे। तो बात ये होती है कि अब अगर
मुझे ये आई गेट दिस जॉय फ्रॉम टीचिंग कि जो भी मुझे पता है, मैं नहीं कहती, आई डोंट रियली फोर्स टू से कि मुझे सब कुछ पता हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी, और अच्छी बात, जिस दिन पता लग गया ना सब कुछ, वो बैठ जाएगा बस, यू नो। तो मैं तो कहती हूँ, इसलिए उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड यू आर अ स्टूडेंट, सो यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज, आई एम एट अ डिफरेंट स्टेज, बट ये ना समझना कि मेरा सीखना बंद हो गया, वरना तुम रुक जाओगे, तुम रुक जाओगे जी। सो आप गवर्नमेंट लेवल पे क्या, ये तो सिर्फ प्राइवेट इदारे कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे क्या हम करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल्स में हम नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल्स में मेरे स्टूडेंट सिखा रहे हैं काफी, 3-4 स्कूल्स में वो सिखा रहे हैं, और इसी तरह हम पेनिट्रेट कर रहे हैं on our own, nothing, we have no grants, nothing. Thank you so much. Thank you so much, Nahid. Thank you so much for your time. मैंने बल्कि ज़्यादा आपका वक्त ले लिया. Thank you. और and wishing you a very very happy new year, a safe new year. अल्लाह ताला करे कि हम सब महफूज रहें जी, और ये अगला साल जो है उसके आते ही ये सब चीज़ें जो हैं, जो मुश्किलात इस साल में रही हैं, वो ख़त्म हो जाएं. एंड आई होप कि ये जो आपका फ़न है, ये इसकी उतनी ही कदर हो इस मुल्क में जितनी के होनी चाहिए, जितना ये डिज़र्व करता है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, नो डाउट अबाउट इट. एंड आई थिंक ये बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें शर्मिंदा होने की या घबराने की ज़रूरत है. इसको हमें एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसको हमें अपनाने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच नाहिद. आखिरी चीज़ ये भी लिख दीजिएगा कि अगर स्टूडेंट्स के हाथों में साज ना हो तो वो बंदूकें पकड़ेंगे. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया हारून.